हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर वर्टिब्री इन रैबिट्स देखेंगे। हमने जब पहले स्केलेटन शुरू किया था रैबिट और फाउल का, तब हमने बताया था कि स्केलेटन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक्सियल स्केलेटन होता है, पेंडिकुलर स्केलेटन होता है। जो एक्सियल स्केलेटन होता है जिसके अंदर हमने बताया था स्कल और जो वर्टिबल कॉलम है वो आते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसके अंदर गर्डल और फोर लिम्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं। तो हमने जो है गर्डल जो है हमने कर लिए थे, हमने फोर लिम्स के बोन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करी उनको। ठीक है, आज हम जो है एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर वर्टिब्री रैबिट की हम स्टडी करेंगे। ये रैबिट का स्केलेटन है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये स्कल है, ठीक है, और ये वर्टिबल कॉलम है। इस पूरे वर्टिबल कॉलम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये नेक रीजन है, सर्वाइकल, सी से इसको करते हैं। फिर ये वाली रीजन जो है थोरेसिक रीजन के अंदर आप देखेंगे जो न्यूरल स्पाइन है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये लंबर रीजन की वर्टिब्री हैं। फिर आता है यहाँ पर आप देखेंगे ये सैक्रम, ठीक है। सैक्रम में 4 वर्टिब्रीज जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। और लास्ट में ये जो टेल में दिख रहा है ये कोडल, ठीक है, ये कोडल वर्टिब्री के अंदर आते हैं। अब हम इन वर्टिब्रीज को जो है एक एक करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे वर्टिबल कॉलम अगर रैबिट का देखते हैं तो 46 वर्टिब्री होती हैं जिनको 5 रीजन के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। नेक रीजन के अंदर 7 वर्टिब्री होती हैं जिसमें से फर्स्ट वर्टिब्री को एटलस बोला जाता है, सेकंड वर्टिब्री को एक्सिस बोला जाता है, और उसके बाद जो होती हैं वो थोरेसिक 13, लंबर 7, सेक्रल हमने बताया 4 फ्यूज्ड होती हैं, और लास्ट में जो टेल के अंदर होती हैं कोडल दैट इज 16। तो अप्रोक्सीमेट 46 वर्टिब्री जो है रैबिट के अंदर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको एटलस बोलते हैं, उसकी बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिब्री होती है। क्यों उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि वो स्कल के साथ जुड़ी होती है और नेक की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है इन एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के कारण। तो एटलस जो है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है। ये सिग्नेट रिंग लाइक होती हैं, आप देख पा रहे हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका। सेंट्रम एब्सेंट होता है। अब सेंट्रम जो है जो कि पोस्टीरियर लोकेशन पर रहता है वो नहीं दिखाई दे रहा, आप आगे देखेंगे उसमें इजीली आप देख पाएंगे, ठीक है। न्यूरल स्पाइन जो है रूडिमेंट्री टाइप का होता है कि आपको पता चलता है यहाँ पर कि न्यूरल स्पाइन होगा ये वाला रीजन, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में स्पाइन होता नहीं है, रूडिमेंट जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ये आप देख पा रहे हैं, ये डोर्सल और वेंट्रल व्यू है, ऊपर से आप देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है वो हॉरिजॉन्टल विंग लाइक हैं, चौड़े आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस दिखेंगे। एंटीरियर साइड में जो है कनकेव फेसेट होते हैं फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल जो है इन फेसेट पर, ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये इनके ऊपर आकर जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। और पोस्टीरियर, ये एंटीरियर साइड में आप देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं विंग लाइक, ये फेसेट हैं जहाँ पर एंटीरियर फेसेट हैं ये 2, जहाँ पर जो है स्कल आकर जुड़ेगी। और पोस्टीरियर साइड में आप देखेंगे इसमें 2 लेटरल फेसेट होते हैं और एक स्मॉल मिड वेंट्रल फेसेट होता है। ये 2 लेटरल और ये मिड वेंट्रल फेसेट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक्सिस जो है आकर जुड़ती है। तो एंटीरियर साइड में जो फेसेट हैं जो कि कनकेव हैं, वहाँ पर जो है ये वाले जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये फेसेट है, यहाँ पर जो है स्कल आकर जुड़ती है
और जो पोस्टीरियर साइड में फेसेट है वहाँ पर जो है ये वाले, ये यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सिस जो है सेकंड वर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो जुड़ती है। देखिए ये जो हमने क्लास में देखी थी ये एक्चुअल वर्टिब्री की पिक्चर्स हैं। इस तरह की पिक्चर हमने टू साइड से, क्योंकि बोन है, बोन को आप उठाकर दोनों साइड से देख सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई फीचर जो देखना है वो ये कि वो रिंग लाइक है, सेंट्रम रूडिमेंट्री है और उसका एब्सेंट है, न्यूरल रूडिमेंट्री होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ब्रॉड है, विंग लाइक, एंटीरियर साइड के अंदर कनकेव फेसेट है और पोस्टीरियर साइड के अंदर टू स्टाउट फेसेट जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो बेस के ऊपर मिड वेंट्रल जो फेसेट होता है, इस फेसेट के ऊपर जो है जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है एक्सिस का वो आकर बाइंड करता है। सेकेंड वर्टिब्री आप देखेंगे एक्सिस। एक्सिस आपने देखी थी, इस तरह की वर्टिब्री थी ये, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसकी जो न्यूरल स्पाइन है, ये आप देखेंगे ये न्यूरल स्पाइन, इसकी न्यूरल स्पाइन जो है लेटरली फ्लैट होती है, रिज लाइक। अगर आप इसको आपकी फाइल की पिक्चर में देखेंगे तो इस तरह की है, और अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो इस तरह का। अब ये जोन जो है इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये अपर जोन जो है और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ये वाला जो बाहर को निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या दिखाना है, न्यूरल स्पाइन है जो कि लेटरली फ्लैटेंड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और दूसरा ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो कि पैग लाइक लॉन्ग है, पॉइंटेड है। और तीसरा जो है इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो होते हैं पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होते हैं, ये वाले, ठीक है। और बेसिकली ये परफोरेटेड होते हैं बाय वर्टिब्रल कैनाल। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैनाल जो है फोरामेन ट्रांसवर्सिया जो है वो देखने को मिलता है इन एक्सिस बोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है टिपिकल सर्वाइकल। बहुत ही टिपिकल इसकी शेप है देखने में, और ये नंबर जो होते हैं 3rd 4th 5th 6th और 7th थोड़ी सी अलग होती है, बाकी 6 तक तो एग्जैक्टली सेम रहती है, 7th थोड़ी अलग है लेकिन होती ऐसी ही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे न्यूरल स्पाइन जो है विजिबल हो जाती है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, डोर्स बैक व्यू है, और ये साइड व्यू, ये आप साइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रम न्यूरल स्पाइन जो है वो स्मॉल है और दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रम जो है वो भी शॉर्ट है लेकिन फ्लैट एंड है, ठीक है। ये वाला सेंट्रम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा सा फ्लैट सा स्ट्रक्चर है। थर्ड जो है प्री और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख पाएंगे ये जो पोस्ट जाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो पोस्ट जाइगोफाइसिस दिखाई देंगे, एंटीरियर साइड से देखेंगे तो आपको प्री जाइगोफाइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिफिकेशन का फीचर रहता है वो होता है बाइफरकेट। इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ये वाला, ये बाइफरकेट हो जाता है इनटू टू, एक ये पार्ट बना एक ये पार्ट बना, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है एक और ये दो, इसके बीच में जो है ये सर्वाइकल रिब्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं बीच में, लेकिन आप देख पाएंगे आपको 3 रिजेस जो है साइड से दिखते हैं। तो ये एक आइडेंटिफाई फीचर रहता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री का, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वर्टिब्रिंकियल जो है कैनाल जो है वो देखने को मिलती हैं। ये वाली कैनाल यहाँ दिख रही है, ये कैनाल जो है ये आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, और इसी कैनाल के कारण जो है ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो बाइफिड हो जाता है। तो ये एट्रियल जो कैनाल है वो प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में, जिसके कारण उसमें जो है सर्वाइकल रिब जो है वो जुड़ती है। तो इस तरह का टिपिकल जो वर्टिब्री है जिसमें आपने याद रखना है न्यूरल स्पाइन, ये न्यूरल स्पाइन, ठीक है, ये वाला जोन,
फिर आपने याद रखना है सेंट्रम, ये वाला जोन। फिर आपने ध्यान रखना है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो कि बाइफिड होते हैं, ठीक है। और ये वर्टिब्री एट्रियल कैनाल जो कि इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये करैक्टर जो है आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो वर्टिब्री आती है वो है थोरेसिक रीजन में, जिसमें जो है वो 7 वर्टिब्रीज रहती हैं। तो पहली 7 तो हैं जो कि उसमें चली गई सर्वाइकल में। नेक्स्ट जो 7 होती हैं उसके अंदर जो पहली, छठी और सातवीं, पहली 6 और 7 जो है वो न्यूरल स्पाइन कहलाती हैं, ठीक है। ये इनका एंटीरियर थोरेसिक वर्टिब्री कहलाती हैं और ये जो है लेंथ में लॉन्ग होती हैं। आप देखेंगे न्यूरल स्पाइन का जो बेसिक करैक्टर है, जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है वो ये है कि इनकी न्यूरल स्पाइन जो है वो लॉन्ग होती है, किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे, और ये इस तरह से कर्व्ड होती है। फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर जो आपने देखना है वो इसका देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहे हैं ये स्टाउट हैं, छोटे हैं, स्टाउट ट्रांसफर प्रोसेसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको ये फेसेट, ये फेसेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर रिब्स जो हैं वो जुड़ती हैं। और फिर इसका सेंट्रम, ठीक है। लॉन्ग न्यूरल स्पाइन, प्री जाइगो और पोस्ट जाइगोफाइसिस जो हैं वो आप देख पाएंगे उनको इजीली, क्योंकि पोस्टीरियर एंटीरियर साइड से देखेंगे तो आपको जो है वो पोस्ट जाइगोफाइसिस दिखाई देती हैं, और एंटीरियर साइड से देखते हैं तो प्री जाइगोफाइसिस जो है वो दिखाई देती हैं। तो इनका अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक न्यूरल स्पाइन है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जाइगोपोफाइसिस का रहता है, ठीक है। ये तो मेन जो करैक्टर आपने देखा न्यूरल स्पाइन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, सेंट्रम, ठीक है। ये करैक्टर जो है आइडेंटिफाई करेंगे एंटीरियर थोरेसिक के अंदर। पोस्टीरियर थोरेसिक के अंदर अब आप देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है। इनकी जो न्यूरल स्पाइन है, ठीक है, वो छोटी हो गई है और ब्रॉड हो गई है। ये देखिए ये न्यूरल स्पाइन इस तरह की दिखाई देने लगी। ये साइड व्यू से देख रहे हैं, ये फ्रंट और ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू आप देख रहे हैं। तो न्यूरल स्पाइन जो है वो शॉर्ट है और ब्रॉड हो गई है। जो सेंट्रम है वो सेंट्रम जो है इसमें आप देखेंगे ये वाला रीजन जो है ये लॉन्ग और स्टाउट हो गया है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो पोस्ट है प्री जाइगोपोफाइसिस जो हैं वो मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। आप ये देख पाएंगे ये इसके एंटीरियर साइड में जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसमें नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो है यहाँ पर जो ये चलिए ये जो है क्योंकि साइड व्यू है, मेन आपने यही देखना है कि इसके अंदर लॉन्ग स्टाउट सेंट्रम जो है इसका चौड़ा है, ठीक है, बड़ा है। न्यूरल स्पाइन छोटी है, ब्रॉड है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो हैं यहाँ पर रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। अब आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है वो नहीं दिखाई दे रहे, रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। उनके ऊपर फेसेट नहीं है, कंप्लीट जो है कैपिटुलर फेसेट जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नहीं है। थर्ड जो आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं मेटापोफाइसिस। ये जो आपको लॉन्गिट्यूडनल से ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहे हैं ये मेटापोफाइसिस हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये 2 मेटापोफाइसिस और ये न्यूरल स्पाइन, ये आपको अपर सरफेस पर मिल रहा है। ये सेंट्रम जो है इसका ब्रॉड है, ठीक है। और न्यूरल इसके अंदर जो है इंटरवर्टिबल नोच जो है वो देखने को मिलती है। ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये वाला इंटरवर्टिबल नोच जो है वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है।
इसके यहाँ पर जो है नोच जो है वो प्रेजेंट होती है, प्लस में यहाँ पर जो है आपको ये फोरामेन भी, ट्रांसवर्सम फोरामेन जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक पोस्टीरियर थोरैसिक का पिक्चर है। इसके बाद का जो है, अभी हमने, क्योंकि वर्टिबल कॉलम में एटलस पहली सर्वाइकल बोन है, एक्सिस सेकंड सर्वाइकल बोन है, और नेक्स्ट की जो 5 होती हैं वो टिपिकल सर्वाइकल होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद की जो 7 थोरेसिक आती हैं, उसमें से जो पहली हैं एंटीरियर थोरेसिक, और पीछे वाली जो होती हैं पोस्टीरियर थोरेसिक होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगला हम जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लंबर और सैक्रम और कोडल बोन के बारे में स्टडी करेंगे।